जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको वर्गमूल घनमूल का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो पार्ट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1/2 की पावर 1/2 बराबर है। देखो किस तरह करते हैं, 1/2 की पावर -1/2। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगर माइनस है पावर में तो हम इस संख्या को पलट लेते हैं। तो ये संख्या पलटने पे हो जाएगी आपकी 2/1। तो 2/1 का मान 1 ही होता है और आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ रह गया 2 की पावर 1/2, यानी 2 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 1/2 की पावर -1/2 था। उसके बाद माइनस हटाने के लिए हमने संख्या को पलट दिया इसको। तो ये आपका 2/1 हो गया। तो जब हर में 1 होता है तो इसका कोई मान नहीं होता, तो आपकी 2 की पावर 1/2 रहेगी। 2 की पावर 1/2 का मान है, फिर रूट में है संख्या, तो रूट में हमने 2 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं, रूट में है 40 प्लस √9 और √81 का मान है। तो देखो किस तरह करते हैं, जो संख्या रूट में होती है, तो देखो इस संख्या में रूट में 81 है, तो रूट के बाद यानी वर्गमूल के बाहर निकल के 9 हो जाएगी। और 9 की हम इसमें गुणा करेंगे तो फिर से ये बाहर निकल के 9 हो जाएगी, और 9 की इसमें गुणा करेंगे तो फिर से 9 ने 81 हो जाएगा। और इसके 81 फिर से बाहर निकल के फिर से 9 हो जाएगा, और 9 को हम 40 के साथ ऐड कर देंगे तो रूट में आपका हो जाएगा 49। और 49 7 का वर्ग होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 7 का वर्ग होता है 49। और जिस संख्या का वर्ग होता है वो रूट के बाहर आ जाती है, तो आपकी रूट के बाहर आने पे 7 हो गई। तो आपका ये आंसर हो गया। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या 7 की पावर 2, और इस रूट को हम 1/2 भी लिख लेते हैं। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका 7 बचा। तो यही आपका आंसर है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं -2 की पावर -2 की पावर -2 है। तो देखो किस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2 की पावर हो गया, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 की पावर 4 हो जाएगा। और -2 का जब वर्ग करेंगे 4 बार, देखो इस तरह, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। तो यहाँ से यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका आंसर कितना हो गया, 16। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 0.04 की पावर -1.5 बराबर है। तो देखो किस तरह करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100 की पावर माइनस, तो 1.5 को लिख सकते हैं हम 3/2। तो जब माइनस होता है तो हम संख्या को पलट लेते हैं, ताकि माइनस को हम हटा सकें। तो हम संख्या को पलट के कर देंगे 100/4 की पावर, ये आपका हो गया 3/2। इसे हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 10/2 की पावर 2 हो गया, और यहाँ गुणा में हो गया 3/2। तो हम 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपका रह गया 10 की पावर 3 और 2 की पावर 3। हमने पहले अलग अलग लिख दिया है, तो 10 की पावर 3 का मतलब है सीधा 1000 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 है। या यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं हम 10/2 की पावर क्यू। तो देखो यहाँ पे पावर क्यू है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया, 10 की पावर क्यू यहाँ और 2 की पावर क्यू यहाँ, इसको हमने गुणनखंड कर दिए। तो इसको हम 10 की पावर 3 को इस तरह भी लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, यानी 10 2 100 1000। और नीचे हम 2 की पावर 3 है, से 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। और हम 8 का 1000 में जब भाग लगाएंगे तो आपका 125 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर 125 हो जाएगा। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है।
तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 4 की पावर यानी 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो देखो किस तरह करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लेना है। तो 4 की पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे। तो इसके बाद कोष्ट के अंदर रह जाएगा 1, क्योंकि हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया है। प्लस यहाँ 4 की पावर 62 है, तो यहाँ 4 की पावर 1 रह जाएगा। और प्लस यहाँ 4 की पावर 63 था, हमने 61 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 2 बची। अब हम 4 की पावर 61 इसे लिख लेंगे 1 + 4, इसे लिख लेंगे 4 चौक 16। तो 16 और 4 20 और 21, इसे लिख सकते हैं हम 4 की पावर 61 और यहाँ गुणा 21। तो 21 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है या 7 से। तो 7 तो है नहीं, तो 3 से विभाजित है। तो अतः 3 से विभाज्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही है, क्योंकि 3 से विभाज्य है, या फिर 7 से विभाज्य है। तो 7 तो है नहीं, तो 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सबसे वाली लास्ट वाली संख्या दे रखी है, इधर से ही हम हल करते हैं सीधे हाथ की तरफ से। कह रहे हैं 225 है, तो 225 15 का वर्गमूल है। 225 का 15 वर्गमूल है या 15 का वर्ग है, तो वर्ग की जो संख्या होती है वो बाहर निकल आती है। तो इसे 15 के रूप में बाहर निकाल लेंगे और हम 15 को इसके साथ जोड़ेंगे 154 के साथ। तो यहाँ पे ये 169 हो जाएगा। इसको 15 से ऐड करने पे यह आपका 169 हो गया। और 169 को हम 13 के रूप में बाहर निकाल लेंगे और 13 इसके साथ जोड़ देंगे। 108 के साथ 13 जोड़ने पे यहाँ पे 121 हो जाएगा। तो 121 को 11 के रूप में बाहर निकाल लेंगे और 11 को हम इसके साथ जोड़ देंगे। जब 11 के रूप में बाहर निकालेंगे तो 25 और 11 यहाँ आपके 36 हो जाएंगे। और 36 6 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, 6 36 होते हैं। और 6 को हम 10 के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ आपके 16 हो जाएंगे। और ये रूट में 16 होंगे आपके, यानी 4 का वर्ग। तो रूट में 16 को 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा 1/2। तो आपका आंसर 4 आ गया। यस, जो रूट में वर्ग होता है वो सीधा ही बाहर निकाल के रख देते हैं, तो इसे सीधा यहाँ से ही सीधा 4 भी रख सकते हैं। तो आपका आंसर 4 हो जाता है। सॉरी, अभी हम नीचे एक संख्या दे रखी है, ये आप तो इसके नीचे रख लेंगे। ये है घनमूल में, तो इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये घनमूल में, तो इसे 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 4/2 रह जाएगा। 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया 2। तो विकल्प लिख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और रेड बटन में क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।